राधे कृष्णा एवरीवन, मैं हूं आस्था और मेरा यूट्यूब चैनल है आस्था खंतवाल के नाम से। इसी में मैंने एक भगवत गीता सीरीज स्टार्ट की है एंड आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक भगवत गीता सीरीज में हम लोगों ने भगवत गीता का अध्याय 1 यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के 6 श्लोक साथ में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 7। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्लोक में क्या कहा गया है, फिर इसका अर्थ जानेंगे और फिर इसका भाव समझेंगे, जो भी मुझे समझ में आया है उस तरीके से, और साथ में इसको इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि श्लोक में क्या बोला गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से बात कर रहे हैं। इससे पहले के श्लोकों में दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना में जितने भी योद्धा हैं, महारथी हैं, उनके बारे में बताया। अब देखते हैं कि आज के श्लोक में दुर्योधन क्या बोलने जा रहे हैं। तो श्लोक में कहा गया है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। इसका ये मतलब है कि हे गुरु श्रेष्ठ या हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी सूचना के लिए आपको अपनी सेना में जो विशिष्ट रूप से योगदान निभाने वाले निपुण योद्धा हैं उनके बारे में भी बताना चाहूंगा। तो जो ये श्लोक है और इससे पहले का जो श्लोक हमने देखा था यानी कि श्लोक 5 और श्लोक 6, तो उसमें जो दुर्योधन ने बताया था अपने गुरु द्रोणाचार्य को विपक्षी सेना की जो स्ट्रेंथ है उनके बारे में, और अभी जो दुर्योधन है वो बता रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी खुद की सेना की स्ट्रेंथ के बारे में। तो इन श्लोकों के माध्यम से हमें ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि दुर्योधन चाहे कितने भी अधार्मिक प्रवृत्ति के रहे हों या कितने भी चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हीन रहे हों, लेकिन फिर भी दुर्योधन को एक अच्छा राजनीतिज्ञ, एक अच्छा कूटनीतिज्ञ तो कहा ही जा सकता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो विपक्षी और अपने पक्ष दोनों की ही सेनाओं के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं अपने गुरु से, और वो दोनों ही पार्टीज की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख रहे हैं या फिर एनालाइज कर रहे हैं और एक तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कि युद्ध में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। और दुर्योधन की इस स्ट्रेटेजी प्लानिंग से हमें एक मैसेज यहाँ पर और भी मिल जाता है कि लाइफ में चाहे हमें कोई भी गोल अचीव करना हो या कोई भी चीज अचीव करना हो हमें लाइफ में, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेटेजी केवल वही नहीं होती कि हम पहले ही दिखा दें कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, बल्कि स्ट्रेटेजी हमारे माइंडसेट, हमारे जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, दिल और दिमाग दोनों से मिलकर बनती है। और इस तरीके से हम किसी भी कार्य को करने से पहले एक उसका फॉर्मेट, एक उसका ढांचा रेडी कर लेते हैं, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है उस दिशा में आगे बढ़ना। तो ये मैसेज हमें इस जो दुर्योधन की बात है अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के साथ में, उससे मालूम पड़ रहा है। तो अब हम आगे देखेंगे आगे के श्लोक में कि दुर्योधन ऐसे कौन कौन से योद्धा, ऐसे कौन कौन से कुशल और निपुण व्यक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो उनकी खुद की सेना में यानी कि कौरवों की सेना में शामिल हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगला श्लोक यानी कि अध्याय 1 का श्लोक नंबर 8। तब तक के लिए नमस्कार।